वर्क में परफेक्शन की बात है। क्वेश्चन ये है कि जब हम परफेक्शन पर ध्यान देते हैं तो उसमें रिजिडिटी आ जाती है। किसी भी चीज़ को अगर हम ऑर्डर दें तो टेंडेंसी होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि हम उसको एक फिक्स्ड ऑर्डर के तरह ही बना लेते हैं। परफेक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, एक किसी भी चीज़ को ऑर्डरली ढंग से करना, और दूसरा एस्पेक्ट है कि हम चीज़ों को सलीके से, अच्छे से, सुंदर ढंग से करें। तो अपने आप में अगर ये देखें तो इट्स ए गुड थिंग एक्चुअली। पर समस्या तब होती है जब हम ये चाहते हैं कि दूसरे भी उसी प्रकार से करें। तो जो जापानीज आर्ट होती है बॉन्साई अरेंजमेंट, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जब बॉन्साई बनाते हैं ना मास्टर, तो बड़ा सुंदर बना होता है, अद्भुत होता है। तो वो बनाने के बाद अपनी कैंची को वहाँ रख देता है। दैट्स द ट्रेडिशन। किस लिए? ताकि इफ द नेक्स्ट पर्सन में हैव ए बेटर आइडिया एंड डू इट। तो हाँ, इकेबाना, थैंक यू, इकेबाना। सो ये कि दूसरा व्यक्ति कैन हैव अ, मेरा जो परफेक्शन का है वो लास्ट लिमिट नहीं है। तो अगर हम दो बातों का स्मरण रखें, एक तो जो आज का मेरा परफेक्शन है वो अल्टीमेट परफेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम वो देंगे तो रिजिडिटी आ जाएगी और इवोल्यूशन बंद हो जाएगा। तो मनुष्य को अपने अंदर इतनी क्रिएटिविटी और सपिलनेस रखनी चाहिए कि वो उसी चीज़ को नए नए ढंग से करे, सेम चीज़। तो अब कई लोग हैं, जैसे घर एक तरह से अरेंजमेंट होता है तो कुछ समय बाद वो उसमें रहते रहते ऊब से होने लगते हैं। तो आप उस अरेंजमेंट को चेंज करिए नए क्रिएटिव ढंग से, तो इट हेल्प्स यू टू कीप दैट प्लास्टिसिटी एंड क्रिएटिविटी हमारे अंदर, कि उसको नए नए तरीके से कोई चीज़ को करने का अंदाज, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसमें आप एक हेल्दी बैलेंस होता है, एक ऑर्डर का, दूसरा एक इवोल्यूशन का। क्योंकि फिक्स्ड ऑर्डर की समस्या ये होती है कि वो काउंटर इवोल्यूशनरी है। पर टेंडेंसी होती है ह्यूमन माइंड की, एक बार वो एक दिमाग में ऑर्डर क्रिएट करता है कि चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, तो वो उसमें बंध जाता है, तो रिजिड हो जाता है। जब हम किसी चीज़ में बंध जाते हैं तो हम रिजिड हो जाते हैं, वो हैबिट उस बांध देती है। तो उसका तोड़ ये है कि हमारे अंदर सफिशिएंट प्लास्टिसिटी होनी चाहिए, दैट इज़ क्वाइट ट्रू। दूसरी चीज़ है कि अगर हम मान लो अपने घर में अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं तो इट इज़ ओके, लेकिन ग्रुप लाइफ में ये समस्या आती है कि हम जिस चीज़ को समझ रहे हैं कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, दूसरा व्यक्ति दूसरे ढंग से समझ रहा होगा। तो वहाँ भी हमको वो स्कोप देना चाहिए, ये फ्रीडम होनी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति इसको दूसरे ढंग से समझ सकता है, कर सकता है। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो उसमें एक हायरार्की होती है। तो हायरार्की में ये होता है कि अब जो लेटेस्ट से जो लीडर है, जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप का लीडर है, तो उसके अंदर ये भाव होना चाहिए कि लेट मी अंडरस्टैंड। लीडर की पहचान होती है, इट कैन टेक द टीम टुगेदर। लीडर इम्पोज नहीं करता है, टीम को साथ लेके चलता है। तो बुला करके, अच्छा तुम्हें क्या लगता है ये चीज़ कैसे अरेंज होनी चाहिए, मैं एक बाहर की चीज़ कर रहा हूँ, ये ऑफिस ऐसे अरेंज करना बेटर है या वैसे, और आप इसको डिस्कस करके यू फाइंड ए कॉमन मीटिंग ग्राउंड। कॉमन मीटिंग ग्राउंड शुड बी ट्रांसपर्सनल इन द सेंस कि वो ईगो का नहीं होना चाहिए, नहीं मैंने कह दिया मुझे अच्छा लगता है। ये होना चाहिए कि अगर हम ऑफिस का एक पर्पस है, एस्थेटिक्स है, उसका एक जो रियल वर्क है, तो उस हिसाब से लोग मिले। तो ये एक सिस्टम है जो इवॉल्व करते हैं। जो अच्छे लीडर होते हैं वो मिल करके, उनकी यही खूबी होती है कि वो ग्रुप के साथ मिल करके इवॉल्व करते हैं। अब अगर तुम अंडर में काम कर रहे हो तब दूसरी बात है कि अगर हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो हम सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा बंदा इंसिस्ट कर रहा है तो वो फिर हमारी समस्या नहीं है। देन टू मेंटेन दी हार्मनी इट इज़ गुड टू फॉलो ए सर्टेन डिसिप्लिन ऑफ हायरार्की। आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आपके पास ऑप्शंस हैं। एक, आपने सजेस्ट किया, आपको लग रहा है कि ये चीज़ ऐसे बेहतर हो सकती है, यू शुड सजेस्ट। अगर ऐसा लगता है कि मेरी बात डेड ईयर्स पे पड़ेगी, तो यू हैव टू ऑप्शंस। वन इज़ यू कैन लुक फॉर ए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, करते हैं लोग ऐसा भी। और अगर वो संभव नहीं है देन देर इज़ ओनली वन ऑप्शन, टू ट्रेन वन सेल्फ इन ओबीडियंस। ये भी एक वाइटल नेचर को कि भाई ठीक है ये सही है, सब है, किंतु फिर भी जीवन इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है कि आज के समय उस व्यक्ति को चार्ज दिया गया है अपने ढंग से करने का। और ये हम सब फेस करते हैं। एयरफोर्स के सेटअप में मैंने फेस किया है,
ऐसे भी दो तरह के लीडर थे. एक ऐसे कमांडर थे जो तुम बिना छुट्टी लिए आ गए, अगर मान लो संडे को, जो नहीं किया जाता है एयरफोर्स में, मिलिट्री सेटअप में. यू आर नॉट सपोज टू मूव बियॉन्ड 30 किलोमीटर्स विदाउट इन्फॉर्मिंग. मैं आ गया था, पौंडीचेरी आ गया था, और बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई. तो अब वो कह रहा था पापा मत जाओ. अब मेरे लिए बहुत बड़ा डिलेमा था, अगर मैं ना जाऊँ, मंडे को ना पहुँचूँ तो आई विल बी कोर्ट मार्शल. अगर मैं ये बताऊँ कि मैं आया हूँ तो वैसे ही टेक्निकली आई कैन स्टिल बी कोर्ट मार्शल. तो कमांडर इतने अच्छे थे, मैंने विद कॉन्फिडेंस आई जस्ट एनीवेज आई हैड नो ऑप्शन. तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसी बात है, या ऑफ कोर्स बच्चे का दिल तोड़ के मैं चला जाऊं और आई शो माई सेल्फ अप, विच वॉज माई ओरिजिनल प्लान. आई चोज टू स्पीक टू द कमांडेंट एंड ही वॉज वेरी नाइस. ही सेड डोंट वरी आलोक, यू स्टे देयर एज लॉन्ग एज योर चाइल्ड नीड्स यू. व्हेन यू कम बैक यू जस्ट गिव मी योर लीव एप्लीकेशन, पोस्ट डेट में वो साइन कर दे. ऐसे कमांडर. मैंने दूसरे टाइप के कमांडर भी देखे जो टिपिकली इस तरह के परफेक्शनिस्ट थे, वेरी रिजिड. अब वो उनको जाना था विदेश, और एक विदेशी टीम इंस्पेक्ट करने आ रही थी हमारे इंस्टीट्यूट में, नाम नहीं लूँगा, बट नेचुरली देन आई वाज इन दी काइंड ऑफ हायरार्किकल प्रोसेस. तो अब इतने में पापा को मेरे स्ट्रोक हो गया. तो मैंने उनसे कहा मुझे छुट्टी चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया साफ. Now this is cruel to say the least. He flatly refused. He said, such a team is coming. और पैराडॉक्स देखो, खुद जा रहे हो लेकिन आप तो ऐसी भी सिचुएशन है, तो वहाँ आप क्या करोगे. तो आई चोज टू प्रैक्टिस इक्वानिमिटी, ऑफर इट टू द डिवाइन मदर, एंड फेयर इनफ मैंने ग्रेस, माई फादर रिकवर्ड विदाउट एनी डैमेज. मैं डॉक्टर हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ, ही इज़ इन अ विलेज. तो दोनों तरह की चीज़ें होती, पर नाउ इट टॉट मी ए लेसन कि हाउ वन शुड बी. तो मेरे साथ एक जगह कुछ समय के लिए कमांड करने का अवसर आया विद 400-500 पीपल, एंड सिमिलर सिचुएशन हैपेंड विद अस. वन ऑफ द सोल्जर्स दैट ही डिडंट कम फ्रॉम लीव. तो बिकॉज आई हैड दिस good experience, I said yes, I will go with my own nature. I said don't worry, don't raise any absent report. और 2 दिन के बाद वो आ गया, उसने बताई अपनी समस्या. मैंने कहा कोई बात नहीं, उसने फ़ोन नहीं किया था. तो मैंने आई वेंट 1 स्टेप फर्दर. आई जस्ट सेड यू गिव द लीव एप्लीकेशन. ही गिव इट टू मी, देन आई टोर इट एंड पुट इट इन द बास्केट. आई जस्ट. तो अब ये दोनों चीज़ें होती हैं. तो अब ये दूसरा में परफेक्शन कहाँ से आया, प्रश्न ये उठ सकता है. दूसरे में परफेक्शन ये आया कि परफेक्शन इज नॉट जस्ट एन एक्सटर्नल थिंग. परफेक्शन इज बाहर का काम, अंदर की अवस्था, ये दोनों मिल के परफेक्शन होते हैं. तो आप बाहर का काम अच्छे से कर रहे हो, बड़े एकदम टाइम पर आप पहुंच गए. ऐसे कमांडर थे हमारे यहाँ जो 7:30 का टाइम है तो खुद खड़े होकर गेट पर वेट करते थे 7:28 पर, कि इसके बाद हम किसी को नहीं आने देंगे. तो अब एज एन असाइड, अब हम लोग, अब व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग द फूल विद इंटेलिजेंट पीपल, दे फाइंड अ वे. तो मैंने और मेरे एक दोस्त थे, हम दोनों कार में आते थे और देर हो जाती थी, दूर से आते थे. तो हमने कहा देखो अब देर हो गई है, अब हम 20 मिनट के बाद आएंगे. अब वो 2 मिनट पहले आ जाता था, 5 मिनट बाद चला जाता था, ये हमें पता था. नोबडी विल कीप स्टैंडिंग, देयर वाज नो अटेंडेंस. इट वॉज जस्ट कि एंटर आप कब कर रहे हो. तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, जिस दिन देर हो गई, यू ट्राई टू कम अर्ली, बट ट्रैफिक है, आप 10 किलोमीटर दूर से आ रहे हो बेंगलोर जैसी सिटी में. तो हमने फिर ये तरीका कि देख यार आज तो देर हो गई है, अब गाड़ी रोक दे, 15 मिनट यहीं बैठ जाते. सो अब यहाँ पे क्या है, आपकी कॉन्शियसनेस इज वेरी इम्परफेक्ट. आप बाहर से ऑर्डर ला रहे हो, लेकिन अंदर में आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर एक सेंस ऑफ डोमिनेशन एंड कंट्रोल है. तो परफेक्शन इज ए टोटैलिटी. इट इज नॉट कि एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो आप मैकेनिकली इम्पोज कर रहे हो हर चीज़ के ऊपर. सो ये दोनों चीज़ों का हेल्दी बैलेंस होना चाहिए. परफेक्शन एक रिलेटिव चीज़ है. जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, इवॉल्व होते हो, तो आपका सेंस ऑफ परफेक्शन भी बदलता जाता है. आपके फॉर इंस्टेंस एक रूम को आप कैसे अरेंज करोगे, एक तरीका है अरेंज करने का जो आपके दिमाग में होगा. आप इवॉल्व करोगे तो यू में सडनली डिस्कवर अनदर वे ऑफ डूइंग इट. एक उदाहरण दूंगा, उसके बाद मैं आई स्टॉप हियर. फॉर इंस्टेंस माँ का चित्र मान लो एक है. अब मेरे रूम में तो इधर तो सब दीवार में मैंने लगाया. आई विल हैप्पी अबाउट इट. बट मान लो तुम्हें एक चित्र लगाना है, जो भी तुम्हारे डेटी हैं, चोजन डेटी.
तो किधर लगाओगे, सिर की तरफ या पाँव की तरफ? अब मुझसे ये प्रश्न किसी ने पूछा हुआ है, कहते कि पाँव की तरफ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि भगवान को आप पाँव दिखा रहे हो। और तो मैंने ये कहा कि लेकिन आप उठते ही अगर पहले पहले उठते ही भगवान को देखना चाहते हो तो यू वांट फर्स्ट। तो अब देखो ये दोनों स्टैंड पॉइंट्स हैं, कृष्ण जी की कहानी है ना, पाँव की तरफ और सिर की तरफ। तो ये दोनों का अपना एक औचित्य है, बट यू शुड नॉट फिक्स कि ऐसे ही होना चाहिए। कुछ लोग इसको बड़ा रिजिड बना देते हैं, तो घरों में देखा उन्हें यहाँ क्यों लगाया, तुमने ये गलत कर दिया। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। भाव क्या है, कितना सुंदर भाव है, उठते ही मैं देखना चाहता हूँ। और एक भाव आ सकता है, पाँव भी तो भगवान के हैं। कोई आप निरादर और आदर एक अंदर की अवस्था है, वो कोई बाहर की अवस्था थोड़ी है। तो ये सारी चीज़ें ले करके, तो परफेक्शन इज ए टोटैलिटी, और वो टोटैलिटी इवॉल्व करती है जैसे जैसे हम इवॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई और उसमें बच तो नहीं गया कोई डायमेंशन? इट इज एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, योर इनर स्टेट एंड द आउटर ऑर्डर। सेकेंड, इट इज ए टोटैलिटी। आपको एक टेबल को केवल आपको अरेंज करना है, अगर केवल टेबल को देख रहे हो तो वो एक ऑर्डर, अगर टेबल को रूम के कंटेक्स्ट में देख रहे हो तो एक अलग ऑर्डर इवॉल्व करेगा। उसको उस फंक्शन के रूप में देख रहे हो कि वहाँ कौन आएंगे जाएंगे, तो एक थर्ड ऑर्डर इवॉल्व करेगा। और अगर इनर स्टेट से कंबाइन करोगे तो एक फोर्थ ऑर्डर इवॉल्व करेगा। तो इस तरह से अगर हम मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि वी मूव फ्रॉम वन लेवल ऑफ परफेक्शन टू अनदर। इन द क्लोजिंग, एनिमल लेवल का अपना परफेक्शन है, वो जो हम बात कर रहे थे नॉर्मलसी की, एक पशु का अपना परफेक्शन है। आप कोबरा को बोलोगे तुम काटना नहीं, तुम फुफकारना नहीं, तो मर जाएगा वो। उसको प्रकृति ने एक परफेक्शन दिया है ना, एक लेवल का, उसका वही मैक्सिमम लिमिट है। अगर ह्यूमन बीइंग्स उस तरह से करेंगे तो वो एक अलग अवस्था है। देवताओं का एक अलग परफेक्शन होगा, मीनिंग देयर बाई दैट टू अंडरस्टैंड द डिवाइन परफेक्शन वी हैव टू ग्रो इन टू दैट। हम यही मिस्टेक करते हैं। देखो रिजिडिटी कैसे आती है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डिवाइन परफेक्ट है तो वो वैसे ही करे जैसे हम सोचते हैं कि परफेक्ट व्यक्ति को करना चाहिए। तो अगर किसी ने हमारी दृष्टि में पाप किया है, हमारी दृष्टि में, तो उसको दंड देना चाहिए। हमारी दृष्टि में उसने अच्छा किया है तो उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। यही ना हमारा आइडिया परफेक्शन का, डिवाइन परफेक्ट है तो वैसे ही करेंगे। जब हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने को इवॉल्व नहीं करते हैं, डिवाइन के ऊपर एक मेंटल स्ट्रक्चर इम्पोज कर देते हैं कि दिया है दंड, मिलेगा अगले जन्म में मिलेगा पुरस्कार भी मिलेगा, पहले स्वर्ग में मिलेगा, बाद में धरती पर मिलेगा। लेकिन अगर हम ये अप्रोच की जगह हम कहें कि हमें नहीं समझ आ रहा कि डिवाइन कैसे ऑपरेट करते हैं, वो भी परफेक्ट है लेकिन उनका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अलग है। वो उनके यहाँ ऐसे फिक्स्ड फ्लैट इक्वालिटी ऑफ डेथ नहीं है, एक एक व्यक्ति की इवोल्यूशनरी स्टेज के अनुसार उसको चीज़ें दी जाती हैं और उनका प्रयोजन केवल इवोल्यूशन होता है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट नहीं। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो एक अलग डायमेंशन खुलता है। जैसे बाली ने पूछा था राम जी से कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ये कौन सा आपका न्याय है, मुझे मार डाला पीछे से छिप करके, ये कहाँ से आपने किया, आप तो धर्म के रक्षक हो। तब बड़ा सुंदर वार्तालाप है जहाँ वो धर्म की व्याख्या करते हैं कि धर्म इज नॉट ए सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स। मॉरल साइंस की नोटबुक में लिख दिया इधर करना है नहीं करना, ये भी क्योंकि परफेक्शन इज नॉट जस्ट आउटर, उसमें भी लोग बड़े रिजिड हो जाते हैं। मीट नहीं खाएंगे, अंडा नहीं छुएंगे, हमने प्याज का तड़का दे दिया तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। करो ना करो, मैं आई माई सेल्फ डोंट टेक एवर, और बिकॉज बचपन से आदत है तो प्याज लहसुन नहीं पसंद आता है खाने में। लेकिन अब क्या होता है, वो इम्पोज करने लगते हैं। किसी ने अगर टच कर लिया अंडे को या पता चला तो उसका धर्म भ्रष्ट हो गया, है ना। तो ये रिजिडिटी हर लेवल पे अप्लाई करती है। क्यों? क्योंकि हम सीमित ढंग से चीज़ों को देखते हैं। तो सोल्यूशन क्या है, ये स्मरण रखना कि कीप ग्रोइंग वास्ट, कीप इवॉल्विंग टू हायर एंड हायर, देन परफेक्शन के ही नए आयाम नजर आएंगे इन द लास्टेस्ट क्लोजिंग। आकाश को देखा है रोज सुबह,
कैसा लगता है? सुंदर की सुंदर ना? क्या रोज वो एक तरह से रंग रंग रचता है अपने? नहीं, कैनवास पे नहीं. बट ईच डे हैज इट्स ओन ब्यूटी. दैट इज कॉल्ड द डिवाइन नेवर रिक्रिएट्स हिमसेल्फ इन द सेम वे. विद ईच पासिंग मोमेंट इट इज क्रिएटेड ए न्यू. अब अगर हम डिवाइन कॉन्शियसनेस तक पहुंचेंगे तो ये चीज हमारे अंदर उदय होने लगेगी. हम किसी भी दो मोमेंट को रिपीट नहीं करेंगे. रिपीटेटिव मूवमेंट हैबिट के थ्रू मैकेनिकल नेचर हमको बांधता है, और फ्रीडम और वास्टनेस के थ्रू डिवाइन हमारे साथ खेल खेलते हैं. ओके, नमस्ते.